महाभारत में बहुत सारे लोगों के जन्म की कथाएं अजीब और रहस्यमयी है। उन्हीं में से एक है ऋषि पराशर और मछली की सी गंध आने वाली कन्या सत्यवती के प्रेम से जन्मे महाभारत के रचयिता वेदव्यास की। आखिर क्यों आती थी सत्यवती के शरीर से मछली की गंध? दासराज मछुआरे की पुत्री सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। सत्यवती के जन्म की कहानी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्यवती बहुत ही खूबसूरत और सत्य बोलने वाली कन्या थी। वह नदी में अपनी नाव पर बैठाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मंत्रमुग्ध हो गए। महर्षि पराशर ने जीवन भर जंगलों में तप और साधना की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी खूबसूरत कन्या इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वह सत्यवती को देखते ही रह गए और वह सत्यवती की खूबसूरती पर मोहित हो गए। उनके मन में सत्यवती के साथ रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमण करो। महर्षि के आग्रह पर मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूं? लोग हमें देख लेंगे, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूं, पिता की आज्ञा के अधीन हूं। आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दे कि वह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोश तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध 4 कोश को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजनगंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। उसके बाद यमुना के द्वीप में एक बालक ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेदव्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। उनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता था। वेदव्यास जी हमेशा अमर हैं। यह थी महाभारत के पिता वेदव्यास जी के जन्म की कहानी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।